अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉटस्पॉट ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रामीन ख़ान। जी नाजरीन, आज हम लोगों से सवालात करेंगे कि जो इंडिया के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उनको जो कत्ल कर दिया गया है उस बारे में लोगों की क्या राय है, और जो मकबूजा कश्मीर के रहनुमा यासीन मलिक उस बारे में लोगों की क्या राय है जो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वजीहा। अच्छा वजीहा, ये बताएं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? वैसे विंडो शॉपिंग, घूमने फिरने। अच्छा ठीक है वजीहा, ये बताएं जो सिद्धू मूसेवाला उनकी डेथ हो गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड इंसान था, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था, और जब से मैंने उनकी खबर सुनी, ये न्यूज़ सुनी कि उनको जो है वो बड़ी बुरी तरह, बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, तो यकीनन बड़ा अफसोस हुआ कि एक बंदे के पास इतना फेम था, इतना नामी ग्रामी सिंगर था, पूरी दुनिया में उसको लोग पसंद करते थे, तो इतना आसान था कि उसको 30 गोलियों से आप इतनी बेरहमी से मारो। लेकिन क्या कह सकते हैं हम। हाँ वो ना, इस बारे में अच्छा आपको नहीं लगता कि हमें इंसाफ का तलबगार होना चाहिए? इंसाफ तो मैं कहती हूँ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आप इतने फेमस सिंगर जिसके एक गाने पे 500 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, यानी पूरी दुनिया उस बंदे को देखती है, उसको दिन में शाम के टाइम कोई सामने आके सड़क पे 30 गोलियां मार के चला गया, आप उस मुल्क में कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उसको इंसाफ मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी बिल्कुल, ये तो हो गया। अच्छा जो यासीन मलिक हैं, आप उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनको जो कैद कर दिया गया है। यासीन मलिक जो हैं उनके बारे में तो हम जितना बोलें वो कम है। वो एक ऐसे लीडर हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितना हम उनको अप्रिशिएट कर सकें, जितना उनको शुक्रिया अदा कर सकें। जैसे हम ओन तो करते हैं कश्मीर को कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है, ये वो, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी गवर्नमेंट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करती। उस बंदे ने अकेले अपने सर पे कश्मीरियों को कितना साथ दिया, और सिर्फ पाकिस्तान के फेवर में नहीं। उसने कहा कि अगर वो पाकिस्तान के पास जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनको इतना फ्रीडम है। वो इंडिया के पास जाना चाहते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनको इतना फ्रीडम है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लीडर्स बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन यह है कि हम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। अभी भी उसकी फैमिली, उसकी बेटी, उसकी बीवी पाकिस्तान में रोल रही है और किसी को परवाह नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी जो यंग यूथ है वो क्यों नहीं कोई स्टैंड ले रही? हमारी यंग यूथ तो तब स्टैंड लेना जब हमारी गवर्नमेंट ऊपर बैठी स्टैंड ले, जिसका ये बेसिक फ़र्ज़ है कि कौम की बेटी, सबकी बेटी एक यहाँ पे बैठी रो रही है, अपने मियाँ को उसने इतने सालों से नहीं देखा, वो उससे मिलना चाहती है, और ये उसका बेसिक राइट भी है, ये ह्यूमन राइट है बेसिक। आप उसे मिलवा सकते हो, उसके शॉर्ट से उसकी बात करवा सकते हो। गवर्नमेंट चाहे तो क्या ये काम हल नहीं हो सकता? वो मोदी से बात करें कि आप एटलीस्ट इतना हक दें, आप बच्ची को फ्रीडम दें कि अपने बाप से मिल सके। वो बच्ची रोज़ अपने बाप को लेटर्स लिखती है। जब हमारे ऊपर वाले बैठे हुए इंडिया गवर्नमेंट के साथ में ले हुए हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूथ उनके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आप हमारी जो यंग यूथ है उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि देखो, एक तो हम कंपैरिजन करें यासीन मलिक का सिद्धू मूसेवाले के साथ, उसके लिए यंगस्टर्स आवाज़ उठा रहे हैं, वो हमारा रिश्तेदार था, यासीन मलिक की आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ी स्टुपिडिटी यहाँ पे ये है कि आप एक लीडर को एक सिंगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करें तो आप ज़्यादा स्टुपिड कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि दोनों के सिनेरियोज, केसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है? आप यहीं से शर्म कर लें कि इंडिया में एक बंदा मरा है तो पूरी इंडिया के लोगों ने कैसे उसके लिए आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान में यासीन मलिक के साथ इतनी नाइंसाफ़ी होगी, किसने आवाज़ उठाई? हमारे हुक्मरानों ने। इमरान खान अपनी लॉन्ग मार्च में बिजी थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इमरान खान को इधर कहा गया था कि लॉन्ग मार्च आप कुछ दिनों के लिए रोक दें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, चलो एटलीस्ट इमरान खान ने बैठ के उस पर मजम्मत तो की ना। हमारे लीडर्स ने क्या किया? किसी की एक बात, एक बयान, बस मरियम साहिबा ने साथ उनको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि आप बात कर लें, लेकिन किया उनके लिए कुछ भी नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जिसको करना चाहिए था, उसने कुछ भी नहीं किया, तो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमने यहाँ क्या करने आई है? मैं शॉपिंग। अच्छा, सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई, आपने सुना होगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीरियसली मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा जब मैंने ये न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप में देखी। आई वाज नॉट बिलीविंग इट। मैंने कहा यार फेक न्यूज़ है, बिकॉज ही इज़ सो ट्रेंडी एंड मतलब एक ब्रांड है, और सिद्धू मूसेवाला कैसे मर सकता है यार? अच्छा, आप उनके सॉन्ग वगैरह सुनती हैं? बहुत ज़्यादा। मैं ऑन रिपीट उनके गाने सुनती हूँ। उनके गाना है आजकल वे पल पल वे तिन वेख दियाँ आँखियाँ, एंड आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। ओहो, अच्छा तो अब यास्मीन मलिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो जो मकबूजा कश्मीर के लीडर हैं। यास्मीन मलिक इज़ आवर हीरो इन अ ट्रू सेंस, रियल लाइफ हीरो को अगर मैं देखूं, मतलब सिद्धू मूसेवाला वाज अ हीरो, बट वो सिर्फ ऑन कैम हीरो थे, ठीक है? उन्होंने जितनी भी स्ट्रगल की, जितनी मेहनत की, वो अपने लिए की, अपना नाम बनाने के लिए की। लेकिन यासीन मलिक ने जो स्ट्रगल की है, मेहनत की है, वो आवाम के लिए की है, कश्मीर के लिए की है, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए की है। तो रियल लाइफ में जो हीरो होता है उसका नाम यासीन मलिक होता है। अच्छा बिल्कुल, ये तो है, लेकिन आप ये बताएं हमारी जो यंग यूथ है वो इस बारे में क्यों नहीं कोई स्टैंड? डेफिनेटली हमारी यंग, देखो हमारी जो यूथ है ना, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती इस वक्त। हम लोग वी आर नॉट इन अ पोजीशन। आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हो? हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इंतजामिया को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। हमारे पास इत्सल कुछ भी तो नहीं है।
लेकिन शायद हमारी इंतज़ामिया को इस बात की कोई खबर ही नहीं हमारे है। इंतजामिया इतने नाअहल हो चुके हैं, दे डू नॉट हैव दिस आइडिया इन देयर माइंड कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दे जस्ट ऑल दे नो इज़ कि अपनी जेबें कैसे भरनी है, किस तरह से जो है फॉरेन जो प्रॉपर्टीज़ बनानी है, किस तरह से स्विस बैंक में अपना बैंक बैलेंस बनाना है। दे ऑल नो इज़ द ओनली थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मुजम्मिल कुरैशी है। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आए हैं मुसम्मिल? यहाँ पर मुझे पता चला, मेरी खुफिया एजेंसी ने मुझे खबर दी कि आप आ रही हैं, मैं उड़ते उड़ते आ गया यहाँ पे। ओह माय गॉड, यानी कि आप मेरे लिए आए हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि सिद्धू जो है उनकी डेथ हो गई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसे, यार आप इस मुँह से ना इतने बुरी खबर भी दे रही हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या बात है ना, मुल्क में सस्ताई हो गई है, हर तरफ अच्छाई होगी। आपने मरने की खबर दी लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मरने की खबर दी है। ओह माय गॉड, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ यार, बहुत अच्छे लेजेंड थे वो। यकीन करें कम उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की थी। ये भी किसी भी यंगस्टर के लिए इतनी जल्दी और इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन मैं यहीं पर पॉइंट आउट करवाना चाहूँगा कि आपकी जिस तरह की मेंटालिटी होती है, जिस तरह के बंदों के साथ आपको उठना बैठना होता है, आप मरते भी उसी के साथ हो। अगर आप नेक लोगों के साथ बैठोगे तो आपका मरना भी नेक लोगों की तरह होगा। अगर आप गैंगस्टर्स में बैठते हो, उठते बैठते हो, तो आपका अंजाम भी इसी तरह ही होगा। बहुत गलत हुआ, इस बात को मैं मानता हूँ कि बहुत गलत हुआ। उसको ये होना नहीं चाहिए था। माँ बाप का इकलौता बेटा था लेकिन चला गया, मर गया, हलाक हो गया। सोचो कि उसकी माँ पे क्या गुजर रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे जो लेजेंड है मकबूजा कश्मीर के यास्मीन मलिक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यासीन मलिक। यासीन मलिक तो यार उसकी तो क्या बात है, वो बंदा नहीं, वो हीरो। और जितने भी बड़े हीरो को ले आओ उसके सामने सब जीरो हैं। और इतना बड़ा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। देखो कि वो अपने सच्चाई की गवाही इस बात से दे रहा कि उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी मुल्क के लिए। कोई लीडर तुम कंपैरिजन कर लो पाकिस्तान के साथ, तुम्हारी हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं मिलेगा। 1947 के बाद सब ने दिहाड़ियाँ लगाई और सब बाहर भाग गए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यह है कि सिद्धू मूसेवाले जो हैं उनकी डेथ हो गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का लॉस हुआ है। वो सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं थे, वो पाकिस्तान के भी स्टार थे, वो सब के स्टार थे। और काफ़ी मेरे जैसे यंग जनरेशन जो है उससे मोटिवेशन लेते थे। तो आप उनके सॉन्ग वगैरह सुनते हैं? बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जब भी गाड़ी में होते हैं सिद्धू मूसेवाला ही चलता है। अच्छा ये बताएं कि अब जो सिद्धू मूसेवाले हैं उनकी डेथ हो गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब तो हो गई है डेथ उनकी, अब क्या कह सकते हैं। तो कोई उनके लिए कोई ज़्यादा अफसोस वगैरह? जो मर गए हुए हैं वैसे ही उनके लिए, अब वैसे भी वो नॉन मुस्लिम थे, क्या इज़हार अफसोस करना। जो यासीन मलिक हैं उनके बारे में फिर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको नज़रबंद कर दिया गया। हाँ, उनके लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने बहुत बुरा फ़ैसला दिया। वो कश्मीर की तहरीक के लिए बड़े अहम कारकुन थे और उनको ये फ़ैसला काफ़ी जो है ना लॉस के ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो ये इसके ऊपर नज़र षानी करनी चाहिए उनको, इंडिया को, और उनको रिलीज़ करना चाहिए। तो आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे निकले कि जब उनकी बेटी के साथ एक क्लिप आया था, उन्होंने कहा था कि हमारी मदद करें, खान साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए कुछ करें, अपना धरना रोक दें, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे निकले? मैं खान साहब की पार्टी का तो हूँ नहीं कि वो मैं रोकवा लेता। नहीं, तो ये वो तो चले आप खान लोग साहब नहीं, से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं रोका। नहीं चले वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो सड़कों पे निकलना था ना। सड़कों पे ही हैं, अब निकल के कोई हमारी सुनेगा बात? क्या सड़कों पे निकल के क्या करेंगे? जब तक आपको कोई लीड करने वाला नहीं होगा तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? एक रेवड़ की मानिंद होंगे ना, सारे अपनी अपनी सुना रहे होंगे। आपको एक लीडर की ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकें। जी बिल्कुल। चलिए जी ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने जानी आवाम की राय, मुख्तलिफ हमें फ़ीडबैक मिले कि जहाँ सिद्धू मूसे को इंडिया में इतना पसंद किया जाता है, वहाँ पाकिस्तान में भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है और उनके फ़ैन्स जो थे वो काफ़ी गमगीन भी थे इस बात से। लेकिन जो हमारे मकबूजा कश्मीर के जो लीडर थे, रहनुमा थे, वो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो हम इंसाफ के तलबगार हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और ये काम सिर्फ हमारे लीडर कर सकते हैं। और बहुत उनके लिए गम है इस बात का कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द ही उन्हें आज़ाद किया जाएगा और वो अपने मुल्क में आएंगे, अपने वतन में आएंगे और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहेंगे।